हेलो एवरीवन, माय नेम इज सागर कुमार फ्रॉम एलबीएस स्कूल गनोड़ा। हम क्लास 10 साइंस जिसमें चैप्टर नंबर 9 लाइट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसकी मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट नोट्स की और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 जिसका नाम है फूड एंड ह्यूमन हेल्थ। इस चैप्टर को ये 3 मार्क्स का है, ठीक है। इसकी जो मार्किंग है, वेटेज जो है शायद 3 मार्क्स का ही है। देख लूं एक बार मैं, वेटेज आप देख लें। सॉरी, 4 मार्क्स का है वेटेज। इसका 4 मार्क्स का है, जिसमें एक क्वेश्चन जो है आपका 1 मार्क्स का आता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा। इसमें एक क्वेश्चन आपको कुछ डेफिनेशन या किसी बैक्टीरिया का नाम पूछ लेगा या किसी यूनिवॉर्म का नाम पूछ लेगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ, जैसे किसी डिजीज़ किससे होती है या किसी का साइंटिफिक नेम पूछ लेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें उसमें पूछ लेता है 1 मार्क्स में क्वेश्चन में। अच्छा क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स के। या फिर विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, बी की कमी से कौन सी होती है, आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें अपन जब चैप्टर डिस्कस करेंगे तो कौन से 1 नंबर के क्वेश्चन पूछ सकता है वो अपन देख लेंगे। और 3 मार्क्स के क्वेश्चन में एक अच्छा सा क्वेश्चन आ जाए, जैसे व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ टोबैको, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ओपियम, राइट द एसेंट ऑन एडल्ट्रेशन। ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं। प्रोटीन माल न्यूट्रिशन से कौन कौन सी बीमारी होती हैं, जैसे क्वाशरकोर, मारास्मस, ये अपन ने 9th क्लास में कुछ देख ली थी। वही है, बस खाली थोड़ा डिटेल में है, ठीक है। अब हम देखते हैं, पहले वेटेज लिख लें 4 मार्क्स का, जिसमें 1 मार्क्स का क्वेश्चन 1 नंबर के पैटर्न में आएगा और 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा 1। क्लियर, टोटल वेटेज है 4 मार्क्स। डन। अब हम पढ़ते हैं हमारा जो चैप्टर है फूड। तो हम सबको पता है हम रोजाना खाना खाते हैं। क्यों खाते हैं भाई? ताकि हमें एनर्जी मिल सके और उस एनर्जी से अपन क्या कर सकें, काम कर सकें। तो अपन कह सकते हैं फूड क्या है? फूड इज द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ बाय विच वी कैन ग्रोथ आवर बॉडी, we can develop our body. It is in this food there are many nutrients present which help us our body for our growth and development, our physical health, our mental health, etc. ठीक है, हम ये चीज़ें कह सकते हैं कि फूड से हमें एनर्जी मिलती है जो हमारी बॉडी के ग्रोथ के लिए, हमारे काम करने के लिए, हमारी डेली रूटीन एक्टिविटी करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले फूड क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखें। फूड क्या है? फूड क्या चीज है? इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ। इट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर लाइफ विच इज यूज्ड फॉर physical and mental growth, and development of the body It provides energy to perform day-to-day activity in our life। ठीक है, तो फूड हमको पता चल गया।
whatever we eat or drink is called food. It is helpful for survival of organisms. और भी बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं. It is the main part of our life which is very useful for our physical and mental growth and development of our body. It provides energy to perform day to day activities. Clear? अब हम बात करें कि न्यूट्रिशन क्या होता है. अब जो भी हम फूड खाते हैं उसका हमारी बॉडी जो यूटिलाइज करती है वो न्यूट्रिशन कहलाता है. ठीक है, यूटिलाइज बहुत सारे जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत सारे फंक्शन हैं उसको परफॉर्म करने के लिए यूटिलाइज करते हैं. ठीक है, तो न्यूट्रिशन लिखें. न्यूट्रिशन क्या चीज़ है? न्यूट्रिशन लिखें. The proper utilization of food and their nutrients. It is the proper utilization of food and their nutrients for body growth and development. सबसे इजी चैप्टर है. जो भी नहीं पढ़ रहे हैं वो इस चैप्टर को स्टार्ट कर दें. ठीक है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है. आराम से 4 नंबर कहीं नहीं गए हैं और आराम से 4 नंबर इसी चैप्टर में ला सकते हैं. तो अपने नंबर गिनते जाएं. ये 5 नंबर तो कौन से चैप्टर से? लाइट वाले चैप्टर से. +4 मतलब 9 मार्क्स का काम अपना हो गया है. जिसने वो चैप्टर पढ़ लिया है तुरंत इस चैप्टर को स्टार्ट कर दे और मेरे साथ साथ ही चलें. ठीक है, इज कॉल्ड न्यूट्रिशन. तो फूड और फूड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसका बॉडी के ग्रोथ एंड डेवलप के लिए प्रॉपर यूटिलाइज करना, उसका उपयोग करना क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन कहलाता है. न्यूट्रिशन के बाद एक और चीज आती है, लिखें बैलेंस डाइट. डाइट तो आपको पता है जो हम खाते हैं डाइट कहलाती है, लेकिन एक बैलेंस डाइट क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट में लिखें अ डाइट विच कंटेन्स all essential nutrients. A diet which contains all essential nutrients is called balanced diet. ऐसी डाइट जिसमें सारे उपयोगी पोषक तत्व प्रेजेंट हों वो डाइट क्या कहलाती है? बैलेंस डाइट कहलाती है. अब गुरुजी ये इसेंशियल न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं? तो इसेंशियल न्यूट्रिएंट अपन पढ़ते आ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज. तो लिखें देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. देयर आर 7 टाइप्स ऑफ इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स. कौन कौन से हैं वो लिख दें. पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, दूसरा है फैट्स, तीसरा प्रोटीन्स, फोर्थ है विटामिन्स, फिफ्थ है मिनरल्स, सिक्स्थ है वाटर, सेवंथ है रफेज. ठीक है, इसके बारे में पढ़ लिया होगा. अपन सिर्फ प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स पढ़ेंगे. ठीक है, इनके माल न्यूट्रिशन पढ़ेंगे. अभी देखते हैं नेक्स्ट जो है अनबैलेंस डाइट क्या है. किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है अगर हमारी डाइट में तो वो अनबैलेंस डाइट कहलाती है. तो अनअवेबिलिटी ऑफ एनी वन न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट. अनबैलेंस डाइट की डेफिनेशन लिख लें. इसका ऑपोजिट अनबैलेंस डाइट क्या है?
unbalanced diet unavailability of any one of the nutrients in our diet is called unbalanced diet. क्लियर? किसी भी एक न्यूट्रिएंट की कमी है तो वो हमारे लिए अनबैलेंस्ड डाइट कहलाता है. अब लिखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, माल न्यूट्रिशन क्या होता है और कितने टाइप के माल न्यूट्रिशन अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे. ठीक है, बैलेंस डाइट का हिंदी मतलब होता है संतुलित भोजन. क्लियर? अनबैलेंस्ड डाइट का मतलब असंतुलित भोजन और न्यूट्रिशन का मतलब होता है पोषण और न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्व, जिसका हिंदी मीनिंग अगर आपको नहीं पता है तो साथ साथ में लिख लें कहीं. क्लियर? तो आपकी पढ़ने में आपको आसानी होगी. अब लिखिए माल न्यूट्रिशन, जिसको कहते हैं कुपोषण. माल न्यूट्रिशन, अगर किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाए या अधिकता हो जाए, द शॉर्टेज एंड एक्सेस ऑफ एनी न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आइटम्स इज कॉल्ड माल न्यूट्रिशन. यहाँ तो कमी हो जाना या अधिकता हो जाना क्या कहलाता है? कुपोषण कहलाता है. अधिकता हो गई तो हमारी ओबेसिटी बढ़ जाएगी, हम बीमार पड़ सकते हैं, हमारी हार्ट डिजीजेस ज़्यादा बढ़ सकती हैं. अगर कमी हो गई तो हमारे शरीर में जान नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, हम पतले होते जाएंगे और हम जल्दी थक जाएंगे. इट कैन बी कॉजेज डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीजेज इन आवर लाइफ. ठीक है, तो माल न्यूट्रिशन क्या है? लिखें डेफिनेशन, शॉर्टेज एंड एक्सेस ऑफ एनी nutrients in our food items for long times, लंबे समय तक किसी भी एक पोषक तत्व भी की कमी हो जाना या उसकी अधिकता हो जाना क्या कहलाता है? is called malnutrition. तो कुपोषण के क्या कारण हो सकते हैं? तो सबसे मेन कारण है वो गरीबी. कुछ लोग इतना एफोर्ड नहीं कर पाते अपने लिए कि वो एक अच्छा सा भोजन ले सकें अपने लिए, एक बैलेंस डाइट खा सकें, और उनके पास लैक ऑफ नॉलेज भी है, और पॉवर्टी सबसे मेन कारण है. तो कल अपन पढ़ेंगे कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन और उसके टाइप्स. ठीक है, माल न्यूट्रिशन 3 टाइप्स का अपन पढ़ेंगे. पहला है विटामिन्स, दूसरा है प्रोटीन माल न्यूट्रिशन और तीसरा है मिनरल. और तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है. तो 3 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, 1 नंबर का क्वेश्चन तो आप लेके चलो विटामिन फिक्स है, 1 नंबर का क्वेश्चन यहीं से छपता है. 3 नंबर का क्वेश्चन इन दोनों में से एक जगह से छपेगा या फिर पीछे के जो अपन हार्मफुल इफेक्ट्स हैं वहाँ से छपना ही छपना है. क्लियर है? तो कोई दिक्कत नहीं है. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.